साने। वो मीरा रोड के आकाशदीप अपार्टमेंट में रह रहा होता है। घर में अकेला रह रहा होता है। उसके पास अच्छी डिग्री भी होती है, लेकिन जॉब नहीं मिलने के कारण पास ही के किराना दुकान में वो काम कर रहा होता है। एक रोज़ वो दुकान पे बैठा होता है तो सरस्वती नाम की लड़की आती है सामान लेने की। उससे थोड़ी बहुत उसकी बात होती है और दोनों अपने अपने काम में लग जाते हैं। फिर सरस्वती भी वहाँ से चली जाती है। कुछ देर की मुलाकात, दोनों एक दूसरे को भूल जाते हैं। एक दिन मनोज साने किसी काम से ट्रैवल कर रहा होता है और वो जिस चीज़ से ट्रैवल कर रहा होता है उसका एक्सीडेंट हो जाता है। इसके कारण मनोज साने को हॉस्पिटल में भी रहना पड़ता है कुछ दिन। जब वो हॉस्पिटल से घर आता है तो उसे एक प्रॉब्लम हो जाती है जिसमें उसे चक्कर आने जैसी समस्या हो जाती है। जब ये समस्या धीरे धीरे बढ़ जाती है तो वो डॉक्टर के पास भी जाता है। तब डॉक्टर उसे एक टेस्ट प्रिस्क्राइब करते हैं और जब डॉक्टर के पास वो टेस्ट का रिपोर्ट लेकर आता है तो डॉक्टर उसे बहुत चौकन्ने से देखने लगता है। ये देखकर मनोज को थोड़ा संकुचित भी होता है। फिर जो डॉक्टर उसे बात बताते हैं वो सुनकर मनोज के पैरों की ज़मीन हिल जाती है। डॉक्टर उसे बताते हैं, मनोज तुमको HIV है। उसे पता नहीं क्या हो जाता है, वो बहुत घबरा जाता है। वहाँ पे खड़ा होकर डॉक्टर से बार बार पूछने लगता, क्या ये सच है? डॉक्टर भी यही बोलते, जो रिपोर्ट में लिखा है वही मैंने तुम्हें बताया। वो फिर से दोबारा टेस्ट करवाता और फिर रिजल्ट वही आता। अब कुछ भी हो, मनोज को ये बात एक्सेप्ट करना पड़ता है और वो समझ जाता है कि उसे अब सारी ज़िंदगी दवाई के सहारे जीना पड़ेगा। वो रोज़ दवाई खाता और अपनी अंदर की जीने की इच्छा को रोज़ बढ़ाता। अब बात है 7 साल बाद की, 2014 की। एक रोज़ वो दुकान पे बैठा होता है और सरस्वती फिर से आती है। वो सामान लेने के लिए फिर से मनोज की दुकान पे आती है। मनोज तो उसे देखकर पहचान जाता है, लेकिन सरस्वती नहीं पहचानती। मनोज बोलता है, अरे तुम तो वही हो ना जो 7 साल पहले यहाँ पे आई थी। फिर थोड़ी बहुत बातों के बाद सरस्वती भी उसे पहचान जाती है। अब बातों बातों में पता चलता है कि सरस्वती पास ही के अनाथालय में रह रही होती है। उन दोनों में बातें बढ़ जाती है। दोनों एक दूसरे से मुलाकात करने लगते हैं। फिर बात बढ़ती है और दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने लगते हैं। फिर मनोज उसे अपने साथ रहने के लिए ऑफ़र कर देता है। ये बात सुनकर सरस्वती बहुत खुश होती है और अपने अनाथालय वालों को बोलती है कि हमारे दूर के मामा मिल चुके हैं और मैं अब उनके साथ रहना चाहती हूँ। वो बहुत पैसे वाले हैं, उनके पास कपड़ों की मिल है। अनाथालय वाले बहुत खुश होते हैं, चलो किसी अनाथ का सहारा तो मिल गया। वो अब मनोज साने के साथ आकाशदीप सोसाइटी में आ जाती है और रहने लगती है। मनोज साने अपने पड़ोस वालों को ये बताता है कि मेरी ये भांजी है, बहुत दिन के बाद मिली है, अनाथालय में रहती थी, अब ये मेरे साथ रहेगी और मैं ही अब इसे पढ़ाऊँगा। सोसाइटी वाले भी खुश होते हैं, चलो मनोज साने जो इतने दिन से रह रहा होता है अकेला, अब कोई तो उसे मिला। आपको एक बात बता दूँ, मनोज साने का एज लगभग 55-56 साल का है और सरस्वती 24 साल की। और ये पता लगाते लोगों को देर नहीं लगती है कि ये मामा भांजी नहीं है, ये लिविंग पार्टनर है। लेकिन सोसाइटी वालों को इससे कुछ प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि वो उन लोगों को कोई डिस्टर्ब नहीं करता, इसीलिए सोसाइटी वाले भी ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते इस बातों। ये तो अब आम हो गया। कुछ दिन बाद सोसाइटी वालों को रात रात में दोनों के झगड़ने की आवाज़ आती है। जब सोसाइटी वाले सुबह में उठकर पूछने जाते हैं मनोज से कि रात में बहुत झगड़ा हो रही थी, क्या बात? तो मनोज और सरस्वती ये बोलकर इस बात को इग्नोर कर देते हैं कि जहाँ पे बहुत सारे बर्तन होते हैं वहाँ तो आवाज़ तो आती है, ऐसे ही नोक झोंक थोड़ी बहुत होती है। ये बात है 4 जून 2023। सोमेश गुप्ता जो मनोज साने के पास में ही रह रहा होता है, ड्यूटी से वो रात को आता है तो उसे बहुत ही अजीब दुर्गंध आती है और वो अपनी मम्मी से बताता है, माँ तुम्हें अजीब सी दुर्गंध नहीं आती है? उसकी माँ को नहीं आती। क्यों पता है? आप किसी चीज़ का स्मेल को अगर 3 मिनट तक अपने पास रखते हैं तो वो स्मेल फिर आपको नहीं आएगा, उसके अंदर से स्मेल नहीं पता चलेगा आपको। तो जो उसकी माँ के साथ हुआ। अब सोमेश गुप्ता तो बहुत देर के बाद ऑफिस से आया तो उसे लगा बहुत अजीब सा दुर्गंध और अपनी माँ को बोलता है। उसकी माँ और सोमेश अपने घर में पूरा खोजने लगता है कि ये दुर्गंध आ कहाँ से रही, कहीं चूहा तो कहीं नहीं मरकर फंस गया। लेकिन उन दोनों को कुछ नहीं मिलता और दोनों सो जाते। फिर सोमेश सुबह ऑफिस चला जाता है। जब शाम को ऑफिस से आता है तो उसे दुर्गंध थोड़ी कम लगती। फिर अगले दिन सोमेश ऑफिस चला जाता है और माँ को ये बताता है कि वो दोपहर में खाना खाने के लिए आएगा। जब वो दोपहर में खाना खाने आता है तब उसे बहुत ज़्यादा ही अजीब सी दुर्गंध आती है, फिर से वही वाली और बहुत लार्ज अमाउंट। फिर से वो माँ को बोलता, माँ जाकर पड़ोस में देखना कहाँ से दुर्गंध आ रही है। उसकी माँ बोलती है, बेटा तू ही चला जाना पास में और बोलना पड़ोसी को अगर चूहा मर गया तो फेंक दे। सोमेश जाता है
और मनोज साने के गेट को खटखटाता। उसके अंदर से कोई भी आवाज़ नहीं आती। कुछ देर रुककर वो फिर से गेट खटखटाता है, फिर से कोई आवाज़ नहीं आती अंदर से। लेकिन जैसे ही वो तीसरी बार खटखटाने वाला होता है कि अंदर से की सीटी की आवाज़ आती। वो चौथी बार भी खटखटाता है, पांचवी बार भी खटखटाता है, लेकिन अंदर से कोई भी बाहर नहीं आता। तो वो थक कर घर चला जाता है। जैसे ही वो कमरे में जाता है तो दिखता है उसे कोई मनोज साने का गेट खोला है। फिर देखता है कि मनोज साने ही है और मनोज साने जल्दी से गेट का दरवाज़ा लगाकर जा रहा है कहीं। सोमेश दौड़कर मनोज साने के पास जाता है, बोलता है अंकल आपके घर से बहुत अजीब सी दुर्गंध आ रही है, कहीं चूहा तो नहीं मर गया, चलकर फेंक दीजिए ना। मनोज साने बोलता है बेटा अभी तो मैं बहुत देर हो रहा हूँ काम के लिए, शाम को आऊँगा तो उसे ढूंढ कर फेंक दूँगा। वो घर वापस आता है और अपनी मम्मी से बताता है सारी बात। लेकिन उसके अंदर पता नहीं एक अजीब सी हलचल रहती है सोमेश गुप्ता की। उसके अंदर एक बात खटक रही होती है। वो बात अपनी मम्मी से बताता है, मम्मी कहीं हमारे पड़ोस में कोई किसी का मर्डर तो नहीं कर दिया है। तो उसकी मम्मी बोलती है अरे चुप कर, तू बहुत सारा वेब सीरीज़ देखता, उसी का असर है, कुछ ऐसी बात नहीं। उससे रहा नहीं जाता है। तो सोसाइटी के गार्ड को और चीफ को सारी बात बताता है कि बहुत अजीब सी दुर्गंध आ रही है, आप आकर एक बार देख लीजिए। सोसाइटी के गार्ड और चीफ आते हैं। उन लोगों को भी बहुत अजीब सी दुर्गंध लगती है। अब उन लोगों को भी सोमेश जो अपनी मम्मी को बात बताया रहता है उन लोगों को भी बताता, और उन लोगों को थोड़ा बहुत ये बात सच लगती है। तो वो पुलिस वाले को फ़ोन कर देते हैं, क्योंकि वो लोग तो गेट तोड़ कर देख नहीं सकते। किसी के घर का गेट तोड़ना बहुत ही बड़ा क्राइम है। जब पुलिस आती है और उसके घर का दरवाज़ा टूटता है तब उन लोगों के नाक पे रुमाल रखे बिना रहा ही नहीं जाता, इतनी लार्ज अमाउंट में दुर्गंध आती है। फिर वो लोग घर में खोजने लगते हैं, उन्हें कुछ नहीं मिलता। फिर वॉशरूम में जाते हैं, वॉशरूम भी पूरा साफ। अब बारी आती है रसोई घर की। जैसे ही रसोई घर में वो लोग जाते हैं तो बड़ा बड़ा बाल्टीन में किसी चीज़ का मांस कटा हुआ है, खून से लथपथ ऊपर तक भरा हुआ है। उन लोगों को पता नहीं चलता है कि ये मांस है किस चीज़ की। फिर वो प्रेशर कुकर निकाल कर देखते हैं, प्रेशर कुकर में उबला मांस पड़ा हुआ है। अब जो वो देखते हैं उसे देखकर वो डर जाते हैं। एक औरत की चोटी पड़ी हुई है। उन्हें समझते देर नहीं लगती है कि किसी का हत्या किया गया है। फिर बाल्टीन में एक लकड़ी से हिलाकर भी देखते हैं, उसमें थाई का जांग का मांस रखा हुआ है। सोमेश को जहाँ मनोज साने काम कर रहा होता है वो एड्रेस पता रहता है। सोमेश बोलता है उसे कॉल करके देख लीजिए, वहाँ पे चलते हैं पुलिस वाले को। पुलिस वाला बोलता नहीं, अगर हम वहाँ जाएंगे तो हमें देखकर भाग जाएगा, फ़ोन भी करेंगे तो भाग जाएगा। उसके आने का इंतज़ार करते हैं। शाम होती है, मनोज साने आता है, लिफ्ट से ऊपर आता है और जैसे ही लिफ्ट का दरवाज़ा खुलता है, जैसे ही देखता है वो अपने दरवाजे को खुले हुए वो भागने लगता है। लेकिन पुलिस वाले उसे दबोच लेते हैं और तुरंत थाने में ले जाकर अपने कस्टडी में लेते हैं और सारी बात पूछते हैं। मनोज साने सारी बात बताता है और साथ में ये भी बताता है कि आज तक वो सरस्वती को टच तक नहीं किया, उसके साथ कोई भी गंदा काम नहीं किया, उसे अपनी बेटी की तरह रखा था। बात 2 जून की है, जब वो बाज़ार गया था और बाज़ार से वापस आया तो देखा सरस्वती लेटी हुई है और उसके मुंह से खून निकल रहा है और पास ही में एक शीशी पड़ी हुई है। उसे समझते देर नहीं लगती है कि ये विष की शीशी, और सरस्वती ने इसे पी लिया। वो बौखला जाता है, डर जाता है, अब करे तो करे क्या। वो बोलता है वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है, क्योंकि उसे जो प्रॉब्लम है HIV की, जिसके कारण वो रोज़ मर मर कर जीता है, इसी वजह से वो बहुत टेंशन में आ जाता है। वो जल्दी से इस चीज़ से छुटकारा पाना चाहता है, इसी कारण वो बाज़ार जाकर इलेक्ट्रिक कटर लाता है। वो YouTube से सारी बात देखता है कि कैसे मांस को काटा जाए और इसे बहुत दिन तक बगैर स्मेल के, बगैर ख़राब हुए रखा जाए। उसे सारी बात पता चल जाती है। मांस को काटता है और प्रेशर कुकर में उबाल कर रखता है, जिससे मांस का दुर्गंध ना लगे। पहला ही दिन होता है, वो प्लास्टिक में लेकर सारी मांस को फेंकने गया रहता है और वो वापस आता है तो देखता है पुलिस वाले को। उसकी कहानी यहीं पे ख़त्म नहीं होती। इस घटना का सबसे अजीब मोड़ तो तब आया जब 3 लड़की पुलिस कंप्लेन लिखाने आई। उसका कंप्लेन ये था कि मनोज साने बहुत ही गंदा आदमी है। सरस्वती उसकी बहन है और मनोज साने उसे रोज़ प्रताड़ित करता है। उसने ये भी बताया कि मनोज साने सरस्वती के साथ मंदिर में शादी कर लिया है, जो बस उन दोनों बहनों को पता है। और सरस्वती ने अपनी बहनों को ये भी बताया कि मनोज साने के बहुत सारे रिलेशन थे और लड़कियों के साथ वो सेक्स करता था। शादी.com पे अपनी प्रोफाइल भी बना रखा था। बहुत सारी लड़कियों के साथ उसके लिंकेज थे। इसी को लेकर उन दोनों में झगड़ा भी रोज़ होता था। और सरस्वती ने उन लोगों को ये भी बता दिया था कि मनोज साने उसकी हत्या करना चाहता। बहुत बार प्रयास भी कर चुका था मनोज साने उसको मारने की। सरस्वती ने कोई विष नहीं पिया,
सब झूठ बात थी। मनोज साने बहुत पहले ही इलेक्ट्रिक कटर खरीद के ले आया था। पुलिस वालों को उसके घर से इलेक्ट्रिक कटर और मिक्सर मिले थे। ये केस पूरा साफ हो चुका है कि मनोज साने ने ही सरस्वती का मर्डर किया है। ये केस बताता है कि लड़कियां आज भी सुरक्षित नहीं हैं। किसी के साथ रिलेशनशिप में आने से पहले उसके बारे में जाने समझें, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी का सवाल है। अगर नहीं सोचे समझेंगे तो ऐसे ही आफ्ताब या मनोज साने जैसे दरिंदे आपको मिलेंगे। इसीलिए किसी पे आंख मूंद कर भरोसा ना करें। आपसे यही गुजारिश है मेरी।